कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। तो भाई आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार, ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेस। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, अभी तक तो एक ही गया ना कार्बन बोस, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लैटिनियम के प्लेयर, जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए, वो भी अब खबरें आ रही हैं पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। और कौन कौन सा प्लेयर जा रहे हैं आप सुनोगे, आप पीछे बोलोगे भाई ये पीएसएल तो नहीं है, ये तो नेशनल टी20 कप बन गया, ये तो चैंपियंस कप बन गया। और मैं आपको आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के बारे में भी बोलूंगा, बहुत ही अनफेयर कर रही हैं कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस यही मैं आपको बताने लगा हूं अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया है, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है, 7 रोज में भाई जवाब। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज आ जाएगा, 7 दिन में नोटिस बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है, क्रिकेट बोर्ड उस पर सोचेगी अच्छी बात। दोस्तों पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है, आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया, यकीन कर लो। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है उनको पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर जलमी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया, और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस शोटिस देती रही, वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का, जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। देखो यार, पहले तो आप इस बात को एडमिट करो कि ये ज्यादती हुई है पीएसएल के साथ। मतलब आपने एक प्लेयर लिया था, आज तो कार्बन बॉश का आज रिप्लाई भी आया है। आई डोंट नो कि इनका क्या मायदा होता है प्लेयर्स का फ्रेंचाइजेस के साथ, कि भाई उस दौरान इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, हम चले जाएंगे, ये क्या होगा मुझे नहीं पता, बट हुआ हालत है। और इस पे शर्म आनी चाहिए आईपीएल की फ्रेंचाइजेस को, मुंबई इंडियंस को, कि भाई आप ऐसे प्लेयर से क्यों कांटेक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी पीएसएल में लिए हुआ है। देखो यार, आप ऐसा करो ना, पीएसएल तो थोड़े दिनों का होता है, आप आईपीएल खेलते, ब्रेक लेते, फिर पीएसएल खेलते, फिर आप आईपीएल खेल लेते, ऐसी अवेबिलिटी इस तरह से बना लेते। बट पूरे का पूरा पीएसएल ही छोड़ देना, ये तो इटसेल्फ ज्यादती है। चलो वो बात तो होगी, चलो एक आधा केस तो हो जाता है। आज खबरें आ रही हैं, मतलब बाकी भी पीएसएल के प्लेयर, भाई फिन एलन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिया है, हम सब कितना खुश है। अब उसने पाकिस्तान को धोया है, उसकी फॉर्म देखी है इंडिया की फ्रेंचाइजों ने, अब वो उस पर जो है ना उसको करने लग गई है कि लालच देने लग गई है। भाई आप एक प्लेयर को लालच से ले रहे हो, ये तो सीधी सीधी लालच है भाई, लालच का तो फिर कोई इंजाम नहीं होता ना। ये तो आप प्लेयर्स तो ना रोबोट हुआ है, पैसा दिखा, नोट दिखा, मूड बने वाला साहब हो गया। भाई क्रिकेट में कोई मोरल, कोई एथिक्स तो होती है ना यार। आईपीएल के फ्रेंचाइजीज को चाहिए यार, ठीक है पैसे में आप नए होते हो, सब कुछ है, बट ये वाली हरकत तो ना करो, पहले ले लेते ना। ये मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी की हो शायद आईपीएल की फ्रेंचाइज ने, कि जो प्लेयर पीएसएल ले रहे हैं इन्हें लेने दो, फिर हम इनको वहां से लेंगे। मतलब और भी तो प्लेयर्स हैं ना। फिन एलन के बारे में बात आ रही है कि जी उसको जो अप्रोच कर रहे हैं तुम आ जाओ। फिर ब्रेसवेल मुल्तान सुल्तान में, अब फिन एलन भी प्लेटिनियम का प्लेयर है, ब्रेसवेल मुल्तान सुल्तान में प्लेटिनियम का प्लेयर है, पूरा कॉम्बिनेशन मुल्तान का बिगड़ जाएगा। उसको सनराइजर्स हैदराबाद सुने लालच दे रही है। कैन विलियमसन, डेविड वार्नर कराची किंग्स के,
आप देखो उन पे डोरे डाल रहे हैं, पहले लेते नहीं है, बाद में फिर जो है इस तरह से आके ये करते हैं। इसके अलावा भी बाकी 6-7 प्लेयर्स हैं जो क्रीम है पीएसएल की। भाई पीएसएल में पहली बार खेल रहे हैं, उन्हीं की वजह से पीएसएल का माहौल बनना है। अगर ऐसा होता है, अगर ये खबर सच होती है, जिन प्लेयरों का मैंने नाम लिया है कि भाई इनको आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने अप्रोच किया है और ये चले जाते हैं, तो फिर भाई ये सीधी सीधी बात होगी कि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने पीएसएल को टारगेट करके जो है ना वो खराब किया, जो कि एक बहुत छोटी हरकत होगी। भाई आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, पीएसएल इतनी छोटी लीग है, आप अब मतलब आप इन हमारे साथ आपके मुकाबले होंगे, मुकाबला भी बताता है ना कि आप किसके साथ मुकाबला करते हो, आप अपने बराबर वाले के साथ मुकाबला करते हो। अब आईपीएल वाले हमारे साथ मुकाबला करेंगे, भाई हमारी लीग है, छोटी सी खुशियां हम पाकिस्तानियों की, आपके अनसोल्ड प्लेयर हम इधर खेल के खुश हो रहे हैं, अब आप उनको भी रिश्वत दे रहे हो, ये बहुत अनएथिकल है, ये किसी भी एंगल से जस्टिस नहीं है। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं वो 5 से 6 प्लेयर कौन है? देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा, और हम पाकिस्तान यहाँ पर रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूं कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूं, अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब्जी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे, फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल के कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हैं, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही हैं। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं, जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। वो जो गया है, क्या नाम है उसका, कॉर्बिन बॉश, वो जाके वजह बताता है, उसने पीसीबी को रिप्लाई किया है। वजह ये बताता है कि देखिए मेरा रीजन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी हर्ट करने की, मेरी वजह ये है कि क्योंकि मैं अगर आईपीएल में जाता तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि आगे आपको पता है कि कितने सारे क्लब हैं, हर लीग के अंदर इनकी टीम खेलती, तो मैं वहां पे खेल पाऊंगा। उसकी वजह भी जेन्युइन है, लेकिन भाई ये क्या बात बनती, तुम पहले नहीं सोच सकते थे? तुम बताओ पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना मैं नहीं पार्ट बन सकता, तू बहाना ही लगा दे कोई इंजरी का, उसके बाद सही होकर चला जाए। लेकिन ये चीजें सही नहीं होती। बट अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब, और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई भरा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी।